हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वार्षिक परीक्षा सन 2023-24 विषय पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए है, जो आपका पेपर 1 मार्च को है दोस्तों। और इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, इनके उत्तर क्या क्या होंगे, आंसर कैसे लिखना है आपको, क्या क्या इनके सही उत्तर होंगे, वो मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ। मतलब कि आपकी ये उत्तर कुंजी है आंसर की है। तो सारे बच्चे अपने अपने आंसर मिला लीजिएगा कि किस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं। और इसमें पूरे 26 प्रश्न दिए हैं दोस्तों, और पूरे 26 प्रश्नों के उत्तर मैं चैनल पे डाल दिया हूँ। और इसमें आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, है ना। पूर्णांक आपका 60 नंबर का ये प्रश्न होगा, और पूरे 60 नंबर के पेपर मैंने आपको पूरा आंसर लिख कर के दिया है। इसमें लिखित आंसर भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको इसके आंसर लिखने हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं, जो आपके प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक होंगे दोस्तों, जो आपके एक एक नंबर के प्रश्न होंगे। तो इनके उत्तर आपको कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें लिखनी है, सारी चीज़ें बताऊँगा इसमें मैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, सारी चीज़ों में आपके काम आएगा। आगे कक्षा चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं सभी कक्षाओं में आपको ये चैनल काफ़ी काम आएगा। सारी चीज़ें जो भी आपके काम की चीज़ें हैं, सभी चीज़ें चैनल पे मैं डालते रहता हूँ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा है छोटे बच्चों को क्या खाने नहीं देना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों डी नंबर रोटी। छोटे बच्चों को रोटी खाने नहीं देना चाहिए, है ना, क्योंकि वो कड़ी चीज़ होती है ना, कड़ी होती है, तो छोटे बच्चे उसको पचा नहीं पाते हैं। इस वजह से डी नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा है प्रदूषण रहित वाहन कौन सा है। तो प्रदूषण जिससे नहीं होता वो वाहन कौन सा है, तो ए नंबर सही उत्तर होगा इसमें साइकिल, है ना। साइकिल में प्रदूषण नहीं होता क्योंकि धुआं नहीं निकलता, उसमें पेट्रोल डीजल से नहीं चलता। बाकी चीज़ें पेट्रोल डीजल से चलती हैं, इसलिए उनसे प्रदूषण होता है। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा है आपसे हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो सी नंबर सही उत्तर होगा दोस्तों मेजर ध्यानचंद को, है ना। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो सी नंबर इसमें आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है पहाड़ी इलाकों में ठंड से बचने के लिए घर बनाए जाते हैं। किसके घर बनाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो पत्थरों या लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं ठंड से बचने के लिए, तो सी नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। पाँचवा नंबर का प्रश्न है साजिदा की आपा ने उसे सुंदर सा क्या दिया था। तो बी नंबर सही उत्तर है इसमें सुंदर सा दुपट्टा उसे दिया था, है ना। तो इस पर ये पाठ 9 का प्रश्न है आपका, कक्षा तीसरी हमने पढ़े भी थे स्कूल में, है ना। तो बी नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 के उत्तर आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो छठवां नंबर का जो प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न 6 से 10 तक आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। इसमें इसके लिखित उत्तर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से अभी लिखने हैं। तो ये 10 प्रश्न तक बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको इसके उत्तर दिखाऊंगा कि क्या इसमें आपको लिखना है। तो प्रश्न नंबर 6 पूछा है आपसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों मोर, है ना। क्या है राष्ट्रीय पक्षी, मोर है, तो आपको यहाँ मोर लिखना है। सातवां नंबर का प्रश्न है अपने आसपास की साफ सफाई की जिम्मेदारी खालिस्तान है। तो क्या आएगा यहाँ हमारी लिखना है ना, क्योंकि हमारे आसपास की जिम्मेदारी यानी साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारी होती है, तो यहाँ लिखेंगे आप हमारी। आठवां नंबर है सबसे बड़े कान और लंबी नाक वाला जीव कौन सा है। तो यहाँ उत्तर में लिखेंगे हाथी। क्या है दोस्तों, हाथी है, तो यहाँ पर खालिस्तान में आपका हाथी आ जाएगा। इस प्रकार से खालिस्तान भरना है दोस्तों आपको। नौवां नंबर का प्रश्न है पुराने समय में खाना पकाने के लिए खालिस्तान के बर्तन उपयोग किए जाते थे। तो मिट्टी के बर्तन हमने पढ़े भी हैं पाठ में, तो यहाँ आ जाएगा मिट्टी। और 10वां है किसी स्थान का पता लगाने के लिए हम खालिस्तान का उपयोग करते हैं। तो यहाँ आएगा दोस्तों नक्शा, है ना। तो इस प्रकार से आपको 10 प्रश्न तक कंप्लीट करना है, जो आपके एक एक नंबर के होंगे। और ये 10 प्रश्न इसके आंसर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से लिखने हैं। तो देख लीजिए यहाँ से प्रश्न नंबर 1 से 10 तक आपको इस प्रकार से उत्तर सभी के लिखना है। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ये सारी चीज़ें आपको काम आएगी। तीसरी आप पास हो जाएंगे, चौथी में भी आपको ये चैनल काफ़ी काम आएगा। वर्कबुक में, एड ग्रेड वर्कबुक में, सारी चीज़ों में मैं आप इसमें डालते रहता हूँ चैनल में, तो सभी चीज़ें आपको समय पर मिल जाएगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो मैं डालूँ आपके काम की और आपको वो तुरंत मिल जाए। और चैनल को लाइक ज़रूर करना वीडियो को दोस्तों। आइए अब 11वां नंबर प्रश्न देखेंगे हम आगे। 11वां नंबर से प्रश्न आपको किस प्रकार से लिखना है, जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न। तो 11 नंबर का प्रश्न पूछा है पानी के 3 स्रोतों के नाम लिखिए जिनसे आपको पानी मिलता है ना। तो 3 स्रोत के नाम आप लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ है इस प्रकार से देखो हैंडपम्प, कुआँ, नदियाँ, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में आपको लिखना है।
इसके बाद हम प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, आपकी माँ की तरफ के 2 रिश्तेदारों के नाम लिखिए और उनका आपसे रिश्ता भी लिखिए। तो आप यहाँ पे कोई भी 2 रिश्तेदारों का नाम लिख देंगे, है ना। जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे नमन, और ये कौन है, मामा जी हैं आपके, है ना। तो आप अपने मामा जी का नाम लिख देना यहाँ पे, और यहाँ पर उनसे रिश्ता लिख देना कि वो मामा जी हैं, इस प्रकार से। और जैसे लिखा है शांति देवी, तो है ना, कौन है, नानी जी। तो आप यहाँ अपनी नानी जी का नाम लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे नानी जी। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 को आप कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम 13वां नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा है यहाँ पे कि ब्रेल लिपि का उपयोग किनके द्वारा और क्यों किया जाता है। तो ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है ना। ब्रेल लिपि वाला हमने पाठ में पढ़े थे कि किस प्रकार से आपको इसके आंसर देना है। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिखेंगे कि ब्रेल लिपि का उपयोग जिन्हें दिखाई नहीं देता है वे लोग पढ़ने के लिए करते हैं, है ना। ऐसे बताया था मैंने, बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर, और इसे छूकर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिखेंगे आप। इसके बाद हम देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछा है इसमें कि चिट्ठी लिखते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि काफ़ी अच्छा आपका पेपर बने, बहुत अच्छे नंबर आएँ आपके और कक्षा में आप प्रथम स्थान प्राप्त करें। आइए देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न। इसका उत्तर लिखेंगे कि चिट्ठी लिखते समय हमें नाम, पता और पिन कोड नंबर सावधानी से लिखना चाहिए, है ना, क्योंकि ये चीज़ नहीं लिखोगे तो चिट्ठी अपने पते पर नहीं पहुंचेगी। तो इस प्रकार से प्रश्न 14 का उत्तर लिखेंगे हम। 15 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है इसमें कि कौन कौन से जीव को घर में रख सकते हैं, है ना। कौन से जीव को हम घर में रख सकते हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि हम पालतू जीव को घर में रख सकते हैं जिन्हें हम पालते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, जल ही जीवन है ऐसा कोई नारा बनाकर लिखें। जैसे नारा बना है जल ही जीवन है, तो ऐसे कोई नारा बनाकर आपको लिखना है। तो ऐसे किस प्रकार से लिखेंगे हम देख लेते हैं। देखो, तो 16 में लिख देना जैसे बिन पानी सब शून, है ना, या फिर और लिख सकते हैं कि समय ही सोना है ना। इस प्रकार से ये नारा बन गया। तो ऐसे हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 16 में। तो इस प्रकार से आपके ये 16 तक कंप्लीट हुए। इसके आगे के प्रश्न देखते हैं हम। तो प्रश्न 17 अब आ जाएगा आपका लघुत्तरी प्रश्न 17 से 22 तक, जो आपके प्रश्न 3-3 नंबर के ये प्रत्येक प्रश्न होंगे दोस्तों। तो इसमें प्रश्न नंबर 17 में है कि आपके आसपास पेड़ों पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछा है आपसे। तो जो जो पक्षी पेड़ों पर रहते हैं आपके आसपास उनके नाम लिख देंगे। जैसे लिखना है यहाँ कि हमारे आसपास के पेड़ों पर कोयल, गौरैया, कौवा, तोता, है ना, आदि पक्षी रहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 17 के उत्तर में आपको लिखना है। 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि अलग अलग पक्षियों की चोंच अलग अलग होती है। 3 अलग तरह की चोंच वाले पक्षियों की चोंच का चित्र बनाकर उन पक्षियों के नाम लिखना है आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, चोंच का चित्र बना देना और नाम लिख देना इस प्रकार से। जैसे मैंने ये चोंच बना दिया, ये तोता है ना, ये गौरैया है, ये कौवा है और ये बाज है। तो इस प्रकार से इनकी चोंच का चित्र बना करके और उनके नाम आप ऐसे लिखेंगे, नीचे कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको पेपर में प्रश्न नंबर 18 के उत्तर में ऐसे लिखना है। 19 नंबर का प्रश्न पूछा है दोस्तों इसके बाद आपसे कि हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, है ना। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि, यानी यहाँ पर पूछा है जो इन लोगों को दिखाई नहीं देता उनकी मदद हम कैसे करेंगे। तो इसके उत्तर में लिखना कि बस में उनके लिए सीट देकर, उन्हें रास्ता पार करवा कर, सीढ़ी चढ़ने में उनकी मदद देकर और उनके लिए समाचार पत्र पढ़कर हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 19 में लिखना है। तो ऐसे आप इसे प्रश्न नंबर 19 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या पूछा है। तो 20वां नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि निम्न जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है ये हमें बताना है। प्रश्न नंबर 20 में, और ये 3 नंबर का प्रश्न है। जैसे गाय से क्या मिलता है, मधुमक्खी से क्या मिलता है और मुर्गी से क्या मिलता है, ऐसा आपसे पूछा है प्रश्न 20 में। तो 20 वाले प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे कि इस प्रकार से लिखना, जैसे गाय, तो गाय से दूध और गोबर मिलता है हमें, है ना, कंडे बनाते हैं। मधुमक्खी से, तो मधुमक्खी से क्या मिलेगा, शहद मिलेगा। फिर मुर्गी से अंडे और मांस मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें कौन कौन से जानवरों से क्या मिलता है, इस प्रकार से आपको प्रश्न 20 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21, और 21 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा है। 21 नंबर का प्रश्न है कि अपने परिवार का चित्र, यानी परिवार वृक्ष बनाने के लिए आपसे बोला है। अपने परिवार का चित्र बनाओ,
या परिवार वृक्ष बनाने बोला है। तो ये किस प्रकार से बनाना है, तो आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं उनका एक परिवार वृक्ष बना देना, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। देखिए प्रश्न नंबर 21 में कि दादा दादी ये साथ में रहेंगे, है ना। फिर दादा दादी के बच्चे क्या कौन, आपके पापा हुए, और फिर आपके चाचा जी हुए, ये है ना। तो इस प्रकार से चाचा की शादी हुई, फिर ये चाची आई, फिर पापा जो आपके पापा जी हैं, है ना। तो फिर ये यहाँ पर मम्मी आ जाएंगी, है ना। और फिर पापा मम्मी से आप लोग, तो यहाँ पे जैसे मैं, आप खुद स्वयं, है ना। तो यहाँ स्वयं भी लिख सकते हैं या फिर मैं, ऐसा, है ना। फिर आपके भाई हैं तो भाई, अगर एक भाई है तो एक बनाएंगे, दूसरा भाई भी है तो यहाँ पर दूसरा भी बनाएंगे, या बहन है तो फिर यहाँ बहन लिख देना, या भाई है तो भाई लिख देना। इस प्रकार से आपको परिवार वृक्ष बनाना है प्रश्न नंबर 21 में। तो बहुत सावधानी से बनाना ताकि आपको पूरे 3 नंबर इसमें मिल जाएँ दोस्तों। बहुत अच्छे से बनाइएगा इस प्रकार से डिब्बे बना करके जैसे मैंने बनाया है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 22 में। 22 नंबर का प्रश्न है कि हमें जीवन जीने के लिए कौन सी वस्तुओं की ज़रूरत होती है। 3 बहुत आवश्यक वस्तुओं के नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न है कि हमें जीवन जीने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए और 3 वस्तुओं के नाम लिखने बोला है। तो उत्तर में लिखना कि जीवन जीने के लिए हमें भोजन, वायु, वस्त्र यानी कपड़े और घर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 22 के उत्तर में आपको लिखना है ना, क्योंकि ये वस्तुएं जो है बहुत आवश्यक है, ये नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए प्रश्न नंबर 22 का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे दोस्तों आपके 23 से 26 तक, जो आपके 5-5 नंबर के होंगे। थोड़े बड़े उत्तर आपको इसमें लिखने हैं क्योंकि बड़ा प्रश्न ये पूछा है। प्रश्न नंबर 23 है, लिखा है बादल आए कविता में कवि को बादलों में कौन कौन से जीव जंतु नजर आए। एक जीव की बादलों में आकृति आपको बनाना है। तो बादल आए कविता हमने पढ़े हैं और उस कविता में हमने देखे हैं कि बादल में बहुत सारे जीव जंतुओं के चित्र बनते हैं ना। ऐसे भी आपने कभी देखा होगा, आसमान में देखना, बादल में बहुत सारे जीव जंतुओं के चित्र आपको नज़र आएंगे। तो वहाँ पर भी कविता में उसने पूछा है। तो हम लिखेंगे हम 23 के उत्तर में कि बादल आए कविता में हमें कुत्ता, गाय, हाथी, घोड़ा, भैंस, हंसों का जोड़ा नज़र आया। इस प्रकार से आप लिखेंगे और ऐसे एक चित्र बना देना। जैसे ये बादल है ना आसपास, तो बादल में मैंने यहाँ ये देखो एक बैल का चित्र बना दिया है ना। तो इस प्रकार से आपको चित्र बना देना है एक, या हंसों का जोड़ा भी बना सकते हैं आप, घोड़ा बना सकते हैं, गाय बना सकते हैं ना, हाथी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी एक चित्र आपको बनाना है, तो जिससे आपको कि पूरे 5 नंबर इसमें अच्छे से मिल जाएं। तो है ना, बहुत अच्छे से चित्र बनाइएगा दोस्तों ताकि 5 नंबर आपको पूरे मिलें इसमें। इसके बाद आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपका 24 नंबर। 24 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा है ये देखते हैं। तो प्रश्न 24 है, आपके रसोई घर में खाना पकाने में उपयोग होने वाले बर्तनों के नाम लिखकर किन्हीं 2 बर्तनों के चित्र बनाओ। इस प्रकार से बोला है। तो खाना पकाने में कौन कौन से बर्तन का उपयोग आप करते हैं, किन्हीं 2 बर्तनों के चित्र भी आपको बनाना है और नाम लिखना है। तो 24 नंबर के प्रश्न में लिख देना कि रसोई में खाना पकाने में उपयोग होने वाले बर्तन गंजी, कढ़ाई, तवा, पतीला, चम्मच, कुकर आदि हैं, है ना। ऐसे और भी बर्तन हैं इस प्रकार से। और 2 बर्तनों के चित्र बना देना, जैसे मैंने ये कढ़ाई का चित्र बना दिया है, फिर ये गंजी का। तो इस प्रकार से आप भी काफ़ी अच्छा चित्र बना देना दोस्तों, कढ़ाई का और गंजी का, या ऐसे चम्मच का, जो भी चित्र आपको बहुत अच्छे से बनता होगा 2 चित्र आपको बना देना है। तो इस प्रकार से आपको पूरे 5 नंबर इस प्रश्न में मिल जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। और 25 नंबर के प्रश्न में पूछा है, निम्न स्थानों में क्या क्या काम होते हैं। जैसे अस्पताल है, डाकघर है, पुलिस थाना है, बैंक है, स्कूल है। तो यहाँ पर क्या क्या काम होते हैं आपको लिखना है। तो हम 25 नंबर के उत्तर में लिखेंगे इसमें। देखते हैं 25 नंबर का उत्तर आपको कैसे लिखना है। तो 25 नंबर का उत्तर देखिए ऐसे लिख देंगे, जैसे अस्पताल का पूछा तो लिख देंगे कि मरीजों का इलाज होता है। फिर डाकघर का पूछा तो यहाँ चिट्ठी भेजते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, है ना। फिर पुलिस थाना तो चोरी या किसी भी अपराध की हम रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं इसमें। फिर बैंक में तो पैसे जमा करते हैं और ब्याज में पैसे भी उधार ले सकते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे। स्कूल में तो सभी विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं और शिक्षक पढ़ाते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 25 में लिखना है कि अस्पताल में क्या होता है, डाकघर में क्या होता है, पुलिस थाने में क्या होता है, बैंक में क्या होता है और स्कूल में क्या होता है। तो इनके बारे में आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने यहाँ लिखा है, इसे देख करके आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे आपको इसमें उत्तर लिखना है दोस्तों। ये इसमें भी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, है ना। 5 नंबर का प्रश्न है ये। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 26, जो आपका अंतिम प्रश्न है
आज के प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 26 नंबर का। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ आपको कि चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, है ना, कितने आपने सही किए सारी चीज़ें। और चौथी कक्षा में भी आपको ये चैनल बहुत काम आएगा, क्योंकि पूरे वीडियो डालता हूँ मैं वर्कबुक के उसमें, जिससे कि आप उन्हें देख सकते हैं। तो जैसे ही सारी वीडियो में डालूँ चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिल सके, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 26 नंबर का देखते हैं प्रश्न। आपके ज़िले के 5 दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए और प्रत्येक स्थल के बारे में एक वाक्य भी लिखना है। तो आप जो भी ज़िले में रहते हैं दोस्तों, अपने ज़िले के 5 दर्शनीय स्थल, पर्यटक स्थल के नाम आप लिख देंगे और वहाँ पर क्या उनके बारे में एक एक लाइन भी लिखेंगे कि वो क्यों है ऐसा। मैं आपको लिख के भी दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो 26 नंबर में है, मैंने लिखा है यहाँ कि मेरा ज़िला जबलपुर है और यहाँ के दर्शनीय स्थल निम्न है ना। तो पहला लिख दिया मैंने जैसे भेड़ाघाट, तो भेड़ाघाट में लिख दिया कि यहाँ नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात है। दूसरा लिख दिए 64 योगिनी मंदिर, यह बहुत ही पुराना मंदिर है। इस प्रकार से एक वाक्य लिख देंगे। फिर तीसरे में लिख देंगे भंवरताल गार्डन, है ना, यह बहुत सुंदर गार्डन है। फिर चौथे में लिख दिए मदन महल का किला, यह किला रानी दुर्गावती के समय का प्राचीन किला है। इस प्रकार से लिखना है ना। फिर लिख दिए ग्वारी घाट, यह नर्मदा नदी का एक घाट है जो बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार से आपको 5 चीज़ों के बारे में, कोई भी 5 दर्शनीय स्थल के बारे में लिखना है जो आपके ज़िले में है। तो इस प्रकार से आपका ये कक्षा तीसरी का प्रश्न 26 पूरे कंप्लीट हो गए। पेपर कंप्लीट हो गया 1 मार्च का, है ना। जो आपका जो आंसर शीट है, अपनी अपनी आंसर शीट मिला लीजिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से देखिएगा दोस्तों। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हों, अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।